हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो बात करेंगे कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे वेक्टर्स को। वेक्टर्स होते क्या है और उनके फॉर्मूलाज क्या है। जैसे हमें पता है वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। एक तो उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, उसको जनरली हम वेक्टर कहते हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, ये क्वांटिटी सारी वेक्टर क्वांटिटीज है। अब जब हम इन वेक्टर्स को ऐड करते हैं, पहले ये चीज समझ लीजिए, हमारे पास दो तरीके के वेक्टर्स होते हैं। ये वेक्टर पोलर वेक्टर हो सकता है, ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और या जिसका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। जैसे फोर्स ले लीजिए या डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, दे डू हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एज वेल। तो ऐसे वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर्स कहते हैं। और जो वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके पास हमेशा एज पर द राइट हैंड स्क्रू रूल, इन अकॉर्डेंस विद दैट उनके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। जैसे अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके रोटेशनल इफेक्ट है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी होती है, टॉर्क होती है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ये सारे दे आर वेक्टर्स बट दे आर एक्सियल वेक्टर्स, दे हैव रोटेशनल इफेक्ट रादर देन उनके पास कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, अगर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो वी विल सिंपली ऐड देम। जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं तो वी कैलकुलेटेड बाय दिस वे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा हमें पता है। अब अगर हमें इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना होगा, ये रिजल्टेंट किस एंगल पे होगा, डायरेक्शन बाय मींस हियर वी मीन बाय एंगल। थीटा जो है ना, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, ये p है ये q है, यही होता है हमारा एंगल ऑफ बिटवीन टू वेक्टर्स। और आपको ध्यान रख लेना है, जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, इट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 180। हम हमेशा यही रेंज ले लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब एक चीज समझ लीजिएगा, जब हमें ये निकालना हो इस रिजल्टेंट का एंगल और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन, अगर ये रिजल्टेंट विद वेक्टर p बना रहा है, लेट्स से एंगल अल्फा, तो उस केस में हम वी विल यूज दिस फॉर्मूला, q sin थीटा डिवाइडेड बाय टोटल कितना होगा, दिस विल बी p प्लस q cos थीटा। सिंपल, tan थीटा होता है हमारे परपेंडिकुलर ऑब्वियस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, p sin थीटा, p प्लस q sin थीटा, p प्लस q cos थीटा। सेम इज द केस हियर, अगर ये रिजल्टेंट अल्फा q के साथ बना रहा है, जिसके साथ बना रहा है उसको एज सच लिख लीजिए, बाकी को p sin थीटा डिवाइडेड बाय p cos थीटा लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब कमिंग टू दी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पॉइंट, अब अगर हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझना है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से पहले हमें कुछ चीजें जाननी जरूरी है। वो क्या है, अगर हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दे ऑल लाई इन द एक्स वाई प्लेन। इनका प्लेन जो है, चाहे वो को इनिशियल ही क्यों ना हो, अगर वो को प्लेनर है, उनका रिजल्टेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर हमारे पास नॉन को प्लेनर है, जैसे इसका प्लेन ये है, ठीक है, और इसका प्लेन ये है, लेट्स से इसका प्लेन एक्स वाई है, इसका प्लेन एक्स जेड है, लेट्स से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अब इस केस में जो इनका रिजल्टेंट है ना, वो कभी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा नॉन जीरो ही होगा। इसको आप पॉलीगन लॉ से भी प्रूव कर सकते हो। अब इन केस हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है, जब भी हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को समझेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज सिंपल टू दैट ऑफ व्हाट वी कॉल एज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर मैं a माइनस बी लिखूं, आई कैन राइट इट एज a प्लस माइनस ऑफ b। a प्लस बी किसके बराबर होता है, हमने देखा हुआ a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स था। लेकिन हमारे पास a माइनस बी है। अब इस चीज को यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे ये एक वेक्टर a है, ये हमारा वेक्टर b है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर b है, ये हमारा वेक्टर माइनस b है। माइनस सिंपली सिग्निफाइज इसकी डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड माइनस यहाँ पे सिग्निफाई नहीं करता, मैग्नीट्यूड माइनस साइन हियर सिग्निफाइज ओनली द डायरेक्शन। अब अगर ये रिजल्टेंट है, लेट्स से दिस इज द ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट समवेयर यहाँ लाई करेगा। लेट्स से इन दोनों का एंगल, दो वेक्टर्स का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट एंगल अल्फा बना रहा है, और आपको पता है लेट्स से अल्फा वन किसके बराबर होगा, जिसके साथ बना रहा है उसको ऐसे ही रख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ रखा है ए,
बी साइन थीटा ये वाला डिवाइडेड बाई बी कॉस थीटा, सिंपल। और अगर यहाँ पे लेट्स से एक और वेक्टर है इस साइड में, इस केस में जो आर मैक्स होगा वो दैट्स ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस माइनस बी ही होगा एक्चुअल में, तभी मैंने ए माइनस बी लिख लिया है इधर, क्योंकि ये माइनस बी। अब यहाँ पे भी हम एंगल क्या बना रहा है अल्फा 2, और हमने ये वाली इक्वेशन इसमें लिखी है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स लिखा हुआ है, या आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है ऐसे, ठीक है, प्लस ए माइनस बी, या दो वेक्टर्स हैं वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, मैंने लिखा हुआ क्योंकि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो उसके बाद जो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम आर मैक्स की बात करेंगे, आर मैक्स जो होगा दैट इज जनरली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर हमें मैक्सिमम देखना हो, और आर मिनिमम ए माइनस बी। इसमें कंडीशन है कब थीटा, जब वो दोनों उनके बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा, उस केस में जनरली टू रिमेंबर वी विल यूज दिस इक्वेशन। अब जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू कंपोनेंट। अगर हम रिजॉल्व करते हैं वेक्टर को, लेट्स से ये एक वेक्टर है आर एक्स ए डायरेक्शन में, ये आर वाई, ये इनका रिजल्टेंट है, ये एंगल थीटा है, तो आपको पता होगा जो आर होगा दैट विल बी इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, ठीक। जब ये आर एक्स प्लस आर वाई होगा, तो अगर मुझे यहाँ पे आर एक्स निकालना हो, यहाँ पे लिख लीजिए ये भी आर वाई ही होगा। आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो वेक्टर को, लेट्स से ये एक्सटेंड यहाँ तक होना चाहिए था, तो वी कैन राइट cos थीटा एज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हमारा ये निकल जाएगा सीम। अब ये भी आपको पता ही होगा, अगर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो 2D के केस में, दो ही वेक्टर है हमारे पास, वी विल राइट दिस वे। रिजल्टेंट का मैं कह रहा हूँ, डू रिमेंबर जब आप रिजॉल्व कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और आर एक्स कितना होता है आर कॉस थीटा, और आर वाई कितना है आर साइन थीटा, सिंपल ट्राइंगल वाला रूल लगा लीजिए। अरे यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लीजिए, लेट्स से दिस रिजल्टेंट आर इट्स मेकिंग थीटा हियर, ये लेट्स से रिजल्टेंट, तो यहाँ पे हम उस टाइम पे आर कॉस थीटा ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे आर साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद है अगर हमारे पास जो वेक्टर है, और वेक्टर अगर हम इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले लेंगे 3 डायमेंशनल में, लेट्स से दिस इज द आर एक्स एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, आर जेड वेक्टर है इस डायरेक्शन में। इस केस में जो अगर मैं cos अल्फा ले लूं, तो cos अल्फा किसके बराबर होता है आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो इस केस में किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज सिंपली आर एक्स डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट। अब ये 3D में, यहाँ पे क्या होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, इधर 2D ही था, इधर तभी मैंने आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर लिखा था। लेट मी कॉल दिस वैल्यू एज एल। सेम इज द केस यहाँ पे, लेट्स से आर वाई जो है ये एंगल रिजल्टेंट के साथ बीटा बना रहा है, आर वाई और आर ये वाला इसको एम मान लिया, कॉस गामा आर जेड है अपॉन आर सीम, तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना वेक्टर के, जब उनको हम ऐड करते हैं वेक्टर ऐड, वो हमेशा वेक्टर एडिशन में 1 ही होता है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर मैं स्क्वायर इनका कर दूं दैट विल गिव मी 1 एज द आंसर। नाउ मूविंग अहेड, जो हमारे पास जो है स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा नाम हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, एंड दिस डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग एक्चुअली, इट इज जब आपके पास दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड ले लो, और उन दो का लेट्स से दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा है। अगर मुझे इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालना, आई विल टेक दीज टू वेक्टर्स, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई विद द कॉस ऑफ द थीटा बिटवीन देम, तो यही मैंने ले लिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये हमेशा एक स्केलर जो होगा, इट्स ऑलवेज अ स्केलर। जो पॉजिटिव तभी होगा जब थीटा लेस देन 90 होगा, क्योंकि कॉस है, और नेगेटिव तब होगा जब थीटा इज एक्सीडिंग 90। ऑब्ट्यूस एंगल जब होगा, ये आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है, ये जो हमारा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, दैट इज ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर भी होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव को भी ये फॉलो करता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर, दैट्स इक्वल टू ए डॉट बी प्लस
ए डॉट सी, इसको भी ये फॉलो करता है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा, जब भी स्केलर प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैक्सिमम तब होगा क्योंकि कॉस थीटा होगा जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वो कब होगी? जब हमारा थीटा जीरो होगा। और थीटा कब जीरो होगा? जब हमारे दोनों वेक्टर्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे। ठीक है, वो पैरेलल होंगे या आप ये समझ लीजिए व्हेन दे हैव द सेम डायरेक्शन। दूसरी चीज, और ये मिनिमम कब होगा? जब हमारा cos थीटा जीरो मिनिमम होगा, मतलब जब वो थीटा 90 होगा तो उस केस में ए पी मिनिमम होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ए डॉट बी मिनिमम जीरो है, इसका क्या मतलब है? जीरो हो गया ना स्केलर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट दैट बिकेम जीरो। इसका मतलब ये दो वेक्टर्स कब जीरो होंगे? जब थीटा 90 है, मतलब जब ये ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल मींस सिंपली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब परपेंडिकुलर होते हैं दो वेक्टर्स, ध्यान रख लीजिएगा, उनका स्केलर प्रोडक्ट वैनिश हो जाता है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी, अगर मेरे पास कोई ए है, इसका मैं इसी के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट विल बी ए cos थीटा। ठीक है, दैट विल बी ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो व्हाट आई विल गेट, ए विल बी इक्वल टू, अगर मैं स्क्वायर इस साइड शिफ्ट करूं, ए वेक्टर रूट ऑफ ए वेक्टर। तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये स्केलर प्रोडक्ट में पूछा जाता है। अब उसके बाद है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट भी बाय डेफिनेशन आप ये कह सकते हो, इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब सिंपली, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए, जैसे आप वर्क डन ले लोगे, है ना, वर्क डन का यहाँ पे यूज होगा, वर्क डन इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट। पावर डॉट प्रोडक्ट में यूज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पाई डॉट प्रोडक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी जो आप लिखते हो U इक्वल्स टू P डॉट ई और माइनस P डॉट ई, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो ये सारे एग्जांपल्स है डॉट प्रोडक्ट के। क्रॉस प्रोडक्ट क्या मतलब होता है कि द वेक्टर्स और द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को अगर आप डिफाइन करना है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, अगर उनका मैग्नीट्यूड है और दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर, जैसे मैं एक वेक्टर ले लूं, इसके दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूं, and I will multiply these vectors with the sign of theta between them। ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसे कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर आपको कभी भी ए क्रॉस बी होगा, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ध्यान रख लीजिएगा, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस। एग्जांपल है जैसे टॉर्क में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद रेडियस, हमें पता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर होगा डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, कब? जब उनके बीच में एंगल जो होगा थीटा 90 होगा। एक और चीज, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कौन से कंडीशन में इक्वल होते हैं? व्हेन थीटा इज 45। ये ध्यान रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद क्या है, अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं और वो सारे कोप्लेनर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा, ओनली इन केस दे आर कोप्लेनर। ये पॉइंट भी याद रख लीजिए। उसके बाद हमारे पास लामीज थ्योरम होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास तीन फोर्स है, P, यहाँ पे एंगल अल्फा है, ये Q, यहाँ पे एंगल बीटा है, ये R फोर्स है, ये R वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर गामा है, अच्छा गामा। तो दिस सिंपली सेज P और साइन ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू Q ऑफ, इसका अपोजिट क्या है, साइन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू R ऑफ साइन गामा, जो इसका अपोजिट होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज लामीज थ्योरम, और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो इन फॉर्मूलाज को याद रख लीजिएगा जो हमने यहाँ तक पढ़ लिए, इनको एक बार रिवाइज कीजिएगा इन कॉन्सेप्ट्स को। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज स्लाइड्स। थैंक यू।